नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न इंडिया ऑफिशियल में। आज हम बिहार एसएससी के द्वारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं यादाश्त पर आधारित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इनमें कुल मैथ, रीजनिंग और जनरल नॉलेज के 150 क्वेश्चन होंगे, तो आप अपनी तैयारी को इस पर परख सकते हैं। सबसे पहले आप कलम कॉपी उठा करके खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा शैवाल और कवक का जो सहजीवी संबंध होता है, कहने का मतलब उनका शैवाल और कवक का जो पहला प्यार के रूप में याद किया जाता है, ये लाइकेन को याद किया जाता है दोस्तों। लाइकेन क्या होता है? ये पोल्यूशन के, ठीक है, पोल्यूशन के ये प्रदूषक होते हैं। क्या होता है? सॉरी, प्रदर्शित करता है, पोल्यूशन को ये दिखाता है, मतलब कि अच्छा इंडिकेटर है, ठीक है। शैवाल में क्या पाया जाता है? शैवाल में क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है। कवक जो होता है ये स्वयं भोजन नहीं बना पाते, ठीक है। तो कवक का इसके तो भोजन कौन बनाता है? भोजन बनाने का काम शैवाल का है। तो समझ गए, शैवाल कवक के साथ क्यों सहजीवी संबंध अपनाता है, मतलब कि म्यूचुअल क्यों बनाता है। तो इनका जो दोनों का जो सहजीवी संबंध कहलाता है, ये कहलाता है लाइकेन। 4 मई 2022 को आरबीआई द्वारा निर्धारित CRR क्या है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है 4.5। अब हम समझते हैं CRR क्या होता है? CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, CRR बराबर कैश रिजर्व रेशियो, जो 4.5 होता है। इससे क्या हो जाता है? CRR से अगर CRR अधिक रहेगा, CRR अगर मान ले कि 4.5 है अभी, अगर इसको बढ़ा करके अगर 10 कर दिया जाए, तो बैंक के पास में लोन देने की जो क्षमता है, जो पब्लिक को लोन देती है, ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि उनको कैश ज़्यादा मात्रा में रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, X एक काम को 10 दिनों में 1/5 भाग करता है, Y 60 दिनों में 60% काम करता है और Z 12 दिनों में 1/3 काम कर सकता है। तो दिए गए विकल्प में कौन पहले कार्य को पूरा करेगा? तो देख लीजिए, इसको ऐसे लिखिए, 10 दिनों में 1/5 भाग, तो कुल कार्य 50 दिनों में करेगा। और ये Y क्या करता है? 60 दिनों में ये 2/5 भाग, इसका जो फ्रैक्शन कीजिएगा तो 3/5 आएगा, जो कितना हो जाएगा? 100 दिनों में ये पूरा कार्य कर पाएगा। और Z 12 दिनों में 1/3, तो इनका कुल काम कितना हो जाएगा? 12 दिनों में 1/3, तो कुल 36 दिनों में ये कार्य कर पाएगा। अब ये कह रहा है, इनका तो हम निकाल दिए कि X, Y और Z, अब दोनों मिलके एक साथ कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो दोनों मिलके जो कार्य करेगा, अभी देख लीजिए, इसको टोटल वर्क इसको हम टोटल वर्क निकालेंगे, तो X और Z, X ये है और Z ये है, तो इनका देख लीजिए आप, एक विजुअलाइजेशन के थ्रू पता चल जाएगा आपको कि ये इनका जो काम होगा, ये देखिए 50 दिन में करता है, ये 36 दिन में करता है, तो दोनों मिल के जो करेगा, तो आप एक अपना अनुमान से ही बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? X और Z हो जाएगा, ठीक है दोस्त। ऐसे आप निकाल ही सकते हैं, इसका एलसीएम लेकर के इसका वर्क एक दिन का निकाल लीजिए, इसके बाद आप निकालिएगा तो इसका उत्तर यही हो पाएगा, डी। नेक्स्ट, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में समतापी रेखाएं कम टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत उत्तरी गोलार्ध। तो इसका क्या कारण है? इसका अत्यधिक कारण है, इसका कारण जो है महासागरों का विशाल विस्तार, मतलब कि साउथ गोलार्ध, ठीक है, साउथ गोलार्ध में महासागर ज़्यादा है, ठीक है, जिससे क्या करता है? हीट वेव को क्या कर लेते हैं? ये सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है,
जिस कारण से समतापी रेखाएं कम टेढ़ी मेढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विषम है? विषम आकृति कौन सी है? तो आप सॉल्व कीजिए इसको। विषम आकृति कौन सी है? देखिए विषम आकृति, तो ये देखिए इसका उत्तर क्या लग रहा है आपको? सब में देख लीजिए कि एक इस आकृति को आप देख सकते हैं कि फॉलो कर सकते हैं कौन आपको अगला लग रहा है। तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। डी देख लीजिए, ये सब में एक अलग ही प्रकार का ये अपना चाल ढाल अलग है। ठीक है दोस्त, हाँ अब चलते हैं कि सेब की कीमत 6 रुपये प्रति नग और आम की कीमत 5 रुपये प्रति नग है। एक्स ने इन फलों पर 42 रुपये खर्च करता है। कितना रुपये खर्च करता है दोस्त? 42 रुपये खर्च करता है। खरीदे गए सेबों की संख्या कितनी होगी? हमको सेब की संख्या बताना है। तो अगर 4 खरीदेंगे सेब की संख्या तो 24 हो जाएगा। तो 5 24 हो जाएगा। मान पहले फैक्टर लेके देख लेते हैं। पहले हम लोग फैक्टर लेके देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। तो देखिए पहले 2 लेते हैं। 2 सेब खरीदे गए तो 12 तो 30 बचा, जो 5 का ये फैक्टर है। बाद बाकी आप किसी भी को लीजिएगा ना तो बाद बाकी जो ये रेस्ट बचेगा, जैसे कि हम 3 लेते हैं तो 6 18, जो घट के आएगा ये 5 का फैक्टर नहीं होगा, 5 का गुणन नहीं होगा। तो इसीलिए इसका उत्तर 2 हो जाएगा। ये बस आप सेकंड का क्वेश्चन दोस्त, इसको आप लोग सेकंडों में सोल्व करने का प्रयास कीजिए। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला को जारी करने के लिए दी गई समस्या आकृति का अनुसरण करेगा। देख लीजिए किस प्रकार से इनका मूवमेंट हो रहा है, तो आपको दिखाते हैं। हाँ देखिए कैसे कैसे ये आगे बढ़ रहा है। इसका आकृति आप आंसर देख सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर दोस्त? चलिए सॉल्व करिए, आपके पास 30 सेकेंड है। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर है ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज क्या है? सही है। हाँ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? सही विकल्प का चयन करें जो प्रश्न के चिन्ह के आधार पर है। जैसे कि 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 और इनको गुना कर देंगे तो 6, 4 5 को जोड़ देंगे तो 9, इसे गुना करेंगे तो 20, 8 3 को जोड़ देंगे तो 11, इनको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 इज करेक्ट आंसर। यदि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका गुणनफल 315 है, तब दोनों संख्याओं का निरपेक्ष अंतर कितना होगा? दो संख्याओं का योग मतलब ऐसा संख्या हम निकालेंगे, मान लो कि x + y बराबर एक ऐसा संख्या हो जिसका योग 36 हो और इनका गुणन कितना है? गुणन 315 हो। आप फॉर्मूला से बना सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि इनको आप एकदम हॉट मेथड से बनाइए। इसको लीजिए और इसको ब्रेक कर दीजिए। तो 3 × 3 3 × 5 15 और 21 × 5 105, तो 3 × 5 15। तो इनको जोड़ के देखिए तो 6 और 36 आ गया। तो एकदम हमको संख्या निकल गया। क्या निकल गया? तो 21, एक संख्या 21 हो गया, दूसरा संख्या 15 हो गया, दोनों का अंतर कितना हो गया? 6 इज द करेक्ट आंसर। यदि 64 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर बराबर 20 मल्टीप्लाई में z दिया हुआ है, तो इनको क्या करेंगे? इनको फॉर्मूला बेसिस पे है कि a² माइनस b² बराबर 20z दिया हुआ है। तो इनको फॉर्मूला बनाइए। इसका फॉर्मूला क्या है? तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी इसका फॉर्मूला है। तो इनको जोड़ दीजिए, तो इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? ये 100, यहाँ पे लिख देते हैं, ये 100 हो जाएगा। और इनको जो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 8 14 हाथ में 1, तो इधर 4 और 2 6, कितना हो गया? 2800। इसमें आपको कितना देना है? तो 20z बराबर आपको लिखना है 28 × 100। इसमें इससे इसको काट दीजिए और 2 से इसको काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 14। 14 दहन के z का वैल्यू कितना हो गया? 140। नेक्स्ट, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद आएगा? तो देख लीजिए ये क्या हो रहा है? 112
आधा कर दिए तो 56, फिर इससे आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा करेंगे तो 14, 14 का आधा करेंगे तो 7। ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 28, करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा CSO, CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO इनके भारत के लेखा जोखा तैयार करने का काम करता है। अब CSO किसका हिस्सा है? तब CSO है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कौन है? CSO अब हो गया है। अब जानते हैं भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था दोस्त? तो भगत सिंह का जन्म हुआ था बंगा गांव में। बंगा गांव जो पाक अधिकृत कश्मीर है, सॉरी पाक अधिकृत जो पंजाब है, जो पाक अधिकृत पंजाब है उसमें भगत सिंह का जन्म हुआ था। कहाँ पे? बंगा गांव में। इनको याद रखिएगा। लेकिन इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1907 में इनका जन्म हुआ था। ये जो जुड़े थे HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी से इनका जुड़ाव था। उनको फांसी कब दे दिया? तो 23 मार्च कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दिया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इनका सही उत्तर क्या होगा दोस्त? अटेम्प्ट कीजिए। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। ये क्रांति किससे संबंधित है? तो ये हाई यील्डिंग सीड, किससे? हाई यील्डिंग सीड, अधिक उपजाऊ वाला जो हाई यील्डिंग सीड है, मतलब कि वैराइटीज का सीड है, उनसे जुड़े हुए थे। तो बताइए चावल, राइस का हम लोग कहाँ से लाए थे बीज? तो हम लगाए थे फिलीपींस। कहाँ से लाए थे? फिलीपींस से हम लोग लाए थे। और वीट का कहाँ लाए थे? तो वीट का लाए थे हम लोग ब्राज़ील से। कहाँ लाए थे? ब्राज़ील से हम लोग लाए थे इनका सीड। और ये तो इंडिया स्तर पर हुआ, लेकिन इनको हम वैश्विक स्तर पर जाने कौन इनका जनक है? तो इनका सही उत्तर है नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग वैश्विक स्तर पर माना जाता है इसको। उस सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 25, 40, 56 से विभाजित करने पर शेषफल 13 आता है। तो इनको एलसीएम निकालना, कितना? 25, 40 और 56 का एलसीएम निकालना है। ठीक है दोस्त? तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1400 इसका एलसीएम हो जाएगा। और इसमें 13 जोड़ देंगे तो इसका क्या हो जाएगा? 1413। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में और बी 25 दिन में पूरा करता है। ए अकेला उसके कार्य, देखिए दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर कोई काम को 20 दिन में और बी अकेला कोई काम को 25 दिन में करता है। ठीक है दोस्त? तो हम इसको क्या ले लेंगे? एक एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना होगा? 100 एलसीएम ले लिए तो इनका जो क्षमता हो जाएगा, ये देखिए, ये 20 पंचे 100, 25 चौका 100। कहने का मतलब है कि ये एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा बी, और ए प्लस बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करेगा। तो इसमें हम बी का, ए प्लस बी का जो एक दिन का वर्किंग यूनिट है और बी का जो वर्किंग यूनिट है, इससे घटा देंगे तो ए का वर्किंग यूनिट आ जाएगा ए प्लस बी, अब माइनस जो बी कर देंगे तो हो ही जाएगा ए का। तो इसको घटा कर कितना आ जाएगा? 1। अगर इससे एक यूनिट से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? ये कितने दिन में काम कर पाएगा? 100 डे में ये काम कर पाएगा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय में कौन गवर्नर जनरल थे? ठीक है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड एमहर्स्ट। अब जानते हैं कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो 1824 से लेकर के 1826 के दरमियान में हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था, इसमें जो संधि हुई थी, ये यांडयूब, क्या के? यांडबू, क्या है? यांडबू की संधि हुई थी। क्या पे? यांडबू की संधि 1826 में हुई थी। इन्हीं के समय में एक और विद्रोह हुआ था। कौन? बैरकपुर का विद्रोह। ठीक है, बैरकपुर का विद्रोह। आप 1857 वाला मत जोड़ लीजिएगा, वो अलग बात थी, वो कैनिंग के समय हुआ था। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है कि इनको और इनको अगर सोल्व करेंगे तो इसका लोएस्ट फैक्टर कितना आएगा?
क्या इतना के बराबर कौन है, ये पूछ रहा है। तो देखिए इसको 2 के बेस में राइट वाला है तो लेफ्ट वाला को भी 2 बेस में लाएंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका होल स्क्वायर में कितना दिया हुआ है 3.5 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 दिया हुआ। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 के पावर 7 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 हो जाएगा। तो इनको जो हम अति करेंगे, अगर बेस अगर समान है, ये डिवाइड में है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और इज टू कितना हो जाएगा, ये 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 4:1 इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। विषम को चुनने के लिए बोल रहा है, इसमें से विषम कौन है, मतलब कि अलग कौन है। तो देख लीजिए अलग कौन है, तो 25 25 सत्ते 175, ठीक है, और 9 सत्ते 63, और 8 सत्ते 56, और 42, तो 16 सत्ते 112। तो देखिए इधर सब ये स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, क्यूब है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय खेल दिवस हम कब मनाते हैं, चलिए इसको अटेम्प्ट कीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हम लोग मनाते हैं, किसके, तो मेजर ध्यानचंद, किसके, मेजर ध्यानचंद के यादगार में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी है। चलिए समस्थिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो समस्थिकी शब्द का प्रयोग किया था डटन, किसके द्वारा किया गया था, डटन के द्वारा। इनको बस याद रखिए, समस्थिकी शब्द का प्रयोग किया था डटन के द्वारा। बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार एक क्या है, राजस्व, क्या है बताइए, राजस्व अधिशेष का राज्य, क्या है, राजस्व अधिशेष का राज्य, ऑप्शन बी इज करेक्ट। राजस्व रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू सरप्लस प्लस स्टेट है, क्या है, रेवेन्यू स्टेट, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट। स्कूल में, एक स्कूल में प्रत्येक सेक्शन में, स्कूल में सेक्शन चलता है, अंग्रेजी विद्यालय में प्रत्येक सेक्शन में, और हिंदी विद्यालय में चलती है, तो प्रत्येक सेक्शन में छात्रों की संख्या 30 है। नए छात्रों की भर्ती के पश्चात 4 नए सेक्शन शुरू किए गए। अब कुल सेक्शनों की संख्या 15 है। तो पहले दोस्त कितना सेक्शन होगा, पहले कितना सेक्शन था, तो 11 सेक्शन था, तब इसमें 4 बढ़ के 15 सेक्शन हो गया। तो 11 सेक्शन को हम 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब 4 बढ़ गया तो इसका प्रत्येक सेक्शन विद्यार्थी कितना बच गया, 25 विद्यार्थी बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 330 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 250 और 125 375 इसका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज, इसका घटा करके कितना हो जाएगा 45। 150 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, औसत बोले तो एवरेज कितना है। तो छोटी बोल रहा है तो 1 से लेकर के 149 तक हम लिखेंगे, और हम लोग फार्मूला जानते हैं एवरेज का जो फार्मूला है कि फर्स्ट, ठीक है, पहला प्लस अंतिम को अगर हम जोड़ देंगे, अंतिम संख्या को इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से उन दोनों को जोड़ेंगे तो 150 को 2 से डिवाइड करेंगे, 150 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 75 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। जैसे कि जमना क्या है, ठोस है, मतलब एक सिनोनिम प्रक्रिया अपना रहा है, ठीक है। पिघलना को क्या होगा, द्रव, पिघलना क्या होगा, द्रव। पानी नहीं हो जाएगा क्योंकि हर कुछ पिघल करके पानी नहीं बनता, ठीक है दोस्त। तो द्रव मतलब द्रव में सभी कुछ आ गया, चलिए इनका मान ज्ञात करते हैं। तो 1 + 1/20 + 1/4 × 16 × 5 80 प्लस 1 4 के क्यू 64 64 पंचे कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 300 और 6 4 पंचे 20 320। इसको हमको क्या करना है, इनको एलसीएम लेकर के और बना देना है। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 320। एलसीएम कितना हो जाएगा 320। तो देख लीजिए बेस में 320 कौन है,
बेस में 320 कौन है? तो 320 तो केवल बेस में एक ही दिख रहा है आपको, ये इसके बारे में सोचना ही नहीं है, बस अपना बहुमूल्य कीमती समय जो है बचा लेना है। ऑप्शन सी। लुप्त पद को ज्ञात करना है, तो कैसे बना है ये देख लीजिए आप। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। यहाँ पर एक संख्या रखना है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे संख्या रखना है जिसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 छक 48, 4x बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यदि किसी निश्चित संख्या में किंडल को ये लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा? इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, इसको इसमें कितना का जोड़ क्या, इसका जो है, इसका जो ये लेटर नंबर है ये याद रहना चाहिए। अगर पूछेंगे हम कि पी कितना स्थान पर है तो आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए 16 स्थान पर। पूछेंगे के कितना स्थान पर है तो ये 11 स्थान पे आना चाहिए। इनको याद कर लीजिएगा। तो के 11 पे है, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 11 और 3 कितना हो जाएगा? 14। 9 है फिर 3, फिर 14 है फिर से 3, ठीक है। ये डी है तो 3 से 3 माइनस, मतलब कि ये 3 माइनस और 3 प्लस पे खेला है, ठीक है। तो इसको जोड़िए तो 5 3 8, और इसमें भी 3 जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? x y, x है तो y z और a। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। संसद द्वारा कार्यपालिका को सौंपे गए विनियमों, नियमों, उपनियमों और उपनियमों को बनाने की शक्तियों के उचित क्रियान्वयन की जांच एवं सदन की रिपोर्ट देने के लिए कौन सी संसदीय समिति गठन जांच करती है? इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इनका सही उत्तर आएगा अधीनस्थ विधान समिति। क्या है? अधीनस्थ विधान समिति। संसदीय समितियां जो होती है, ठीक है, पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती है, ये क्या करती है? संसद को पार्लियामेंट के काम में हेल्प करती है। क्या करती है? पार्लियामेंट के काम में हेल्प करती है। और देखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के रिपोर्ट को कौन जांच करता है? तो कैग, CAG, कैग जांच करता है। कैग का आर्टिकल कितना है? 148। आर्टिकल कितना है? 148। अब देखिए प्राक्कलन समिति, ठीक है, प्राक्कलन समिति का आएगा क्या? प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में टोटल मेंबर कितना होता है? तो 30 मेंबर होता है दोस्तों, इनको याद रखिएगा। किसी संख्या के 30% को 49 में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? तो देख लीजिए, बस ऑप्शन उठाइए, तुरंत सोल्व कर दीजिए। 6 18, इसमें जोड़ेंगे, इसमें 18 में 49 जोड़ेंगे तो क्या ये 60 आ जाएगा? 18 49 जोड़ेंगे तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। 70 में 30% 21, इसको जोड़ करके क्या आ जाएगा? 70। देखिए, एक 70 लीजिए, इसका 30% निकालिए, 30% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 21। ये सब आना चाहिए, फास्ट कैलकुलेशन। 21, 20 में 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 70। चलिए अब इसको देखिए, ये इसमें कंपैरिजन करना है और कुछ करने की बात इसमें नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन डी आप मिला लीजिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के विजेता कौन है? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विनोद शर्मा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन के अवार्ड पुरस्कार के अवार्ड के विजेता कौन है? क्यों है? विनोद शर्मा, विनोद शर्मा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज, कितने? आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे, ठीक है दोस्त। इनको सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है। देखिए, ये इसको जो डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 1/10, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। करके देखिए, ये सिंपल है, कुछ है नहीं। दशमलव ऊपर जाएगा तो इसको 10 से गुना हो जाएगा ऊपर में, इधर कितना हो जाएगा? कट उठ के कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दोनों कटने वाले 10, आइए क्या जाए 10। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप इजीली, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निश्चित कोड भाषा में मोबिलिटी को ऐसे लिखा जाता है, तो स्टेबल को कैसा लिखा जाएगा? ठीक है दोस्त। तो एम देखिए, बोले हैं ना, इनको वर्ड कोडिंग का याद होना चाहिए। 13, 15, 2, 9, देख लीजिए, आप जोड़ लीजिए। 3 1 4, 5 1 6 और 2 के 2, 9 के 9, तो मतलब कि इनके संख्या को जोड़ करके लिखा गया है। हम भी इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ऐसे जोड़ेंगे तो 19, तो हो जाएगा 10। 10 कहाँ है? बस एक ही को सोल्व करना है, तो 10 किसी में नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कैल्शियम कार्बाइड CaCO2 में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच बंधों की प्रकार संख्या कितनी है? तो 1 सिग्मा और 2 पाई, 1 सिग्मा और 2 पाई का इसमें बंध रहता है।
सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से क्या होता है, देखो जैसे कि सिग्मा जो बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड वो पाई बॉन्ड से क्या होता है, ये मजबूत होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है उससे। ठीक है। हाँ, कौन सा शब्द अन्य शब्द से मेल नहीं खाता है दोस्त, तो देख लीजिए, ये है महाधमनी। ये एक महाधमनी है, महाधमनी है। एक है क्या, ये ब्लड वेसल है। बाद बाकी ये क्या है, अंग है। ये हृदय भी अंग है, अमाशय भी अंग है और यकृत अंग है। ठीक है। हम महाधमनी शरीर का सबसे बड़ा धमनी होता है। ये क्या करती है, ये क्या करती है कि हार्ट से क्या करता है, हार्ट से जो ब्लड है ये बाहर की ओर पंप करती है, बाहर की ओर ले जाती है। चलिए अब देख लेते हैं इसमें आकृति को कौन सी आकृति पूरा करेगा। तो देख लीजिए, इनको बनाया जाए। ये आकृति, सॉरी ये बहुत बड़ा है, इनको ऐसे 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 कर करके इसको भर दीजिए, ऐसे 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 भर दीजिए। तो ये देखिए आप सिंपल इसको इसको, एक मिनट, इसको और इसको, ये ऐसे आकृति होना चाहिए। ये कहाँ है, ये तो उल्टा है, जस्ट ये तो घुमा हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सॉरी, आप लोगों को बनाने का मौका नहीं दिए, इसके लिए सॉरी। ठीक है, बना दिया हम। मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है, चलिए सोल्व कीजिए। तो इसका क्या है कि सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण। ठीक है, हम टीकाकरण क्या करते हैं, वैक्सीनेशन क्यों करते हैं, तो इससे क्या होता है, रोग जो होता है, डिसीज जो क्या होता है, ये इससे बचाव होता है दोस्त। चलिए, अंतरिक्ष यात्रियों को भोजन में पूरक के रूप में हम क्या दिया जाता है, ठीक है, ये कलोरेला। क्या दिया जाता है, कलोरेला। ये क्या है, एक शैवाल। क्या है, शैवाल। ये क्या होता है, प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच एल्ग है। क्या है ये, एल्गी। ये प्रोटीन रिच एल्गी होता है कलोरेला। चलिए, भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा, तो भाषा सम्मान पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के द्वारा भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। इस सम्मान को स्थापना कब होती है साहित्य अकादमी का, तो 1954 में साहित्य अकादमी की स्थापना हुआ था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम किसका है दोस्त, तो नियुक्ति करने का काम है, बताइए जल्दी से कि किसका काम है, तो ये काम है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उनका जो उच्च न्यायालय का जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कितना है, आर्टिकल है 214। और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है ये 124 आर्टिकल है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस मतलब अध्यादेश जारी करता है किससे, तो 123 से ये अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, किया जा सकता है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, इनका सही उत्तर है भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे उनको नियुक्त किया जा सकता है। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई। कब हुई दोस्त, 1993 में। डैश का उपयोग ब्रेड बनाने में किया जाता है। ब्रेड बनाने हम किसका उपयोग करेंगे, तो इनका सही उत्तर क्या, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया। किसका सही उत्तर है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का उपयोग किया जाता है। भारतीय संविधान में न्यायाधिकरणों को किस संशोधन अधिनियम के तहत जोड़ा गया था, इनका सही उत्तर क्या होगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। किसे कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। 44वां संविधान, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था और इसके बाद इसको लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ, तो 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। तो न्यायाधिकरणों को हटा दिया गया था। ठीक है, अब देखते हैं आकृति, प्रश्न आकृति।
प्रश्न आकृति एवं व्यंग आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो चलिए बनाने का प्रयास किया जाए, इनको सोल्व किया जाए। तो कैसे कैसे बनेगा इन आकृति, तो देख लीजिए इस आकृति से हम ये क्रिएट कर सकते हैं। देख लीजिए कैसे 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 आकृति बनाए जाते हैं। तो ये आकृति ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये छोटा वाला हो गया, तो ये तो बनेगा ही नहीं। और ये एकदम बिल्कुल पैरेलल है, तो देखिए कैसे कैसे बनता है, ये तो नहीं बनेगा। तो इनका जो आकृति का जो सही उत्तर क्या बनेगा दोस्त, तो देखिए ये तो बनेगा ही नहीं। इस क्वेश्चन को दोस्त बाद में हम देखेंगे क्या इसका उत्तर होगा, दिमाग में अभी नहीं आ रहा है। आप लोग बना करके जरूर भेजिएगा। 46 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। प्रकाश ग्राही कोशिकाएं, ठीक है, लाइट रिसेप्टर जैसे कोशिकाएं, ये क्या होता है, क्षर एवं शंकु, ठीक है। कोन शंकु क्या होता है, इंग्लिश में लिखा रहेगा कोन, और ये रॉड क्या लिखा रहेगा, रॉड। कहाँ पाई जाती है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त, इनका सही उत्तर हो जाएगा रेटिना। कहाँ पाई जाती है, ये रेटिना में पाई जाती है। रेटिना रोड्स का काम क्या है, रोड्स का काम है कि कम प्रकाश में, ठीक है, लो लाइट में आप देख सकने में मदद करता है। एक होता है कोन, कोन का काम है कि कलर को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों का समाधान संबंधित है। तो इनका सही उत्तर है अनुच्छेद 71 में ये वर्णित किया गया है कि भारतीय संविधान का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच में जो भी चुनाव संबंधित विवाद होगा, ये इसका निपटारा आर्टिकल 71 में किया जाएगा। अब आते हैं 81 में क्या है, 81 में है लोकसभा, लोकसभा 81 में है। 61 में क्या है, महाभियोग, महाभियोग लगाएगा किस पर, प्रेसिडेंट पर, आर्टिकल 61 के तहत। इम्पीचमेंट, इसको क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट कहा जाता है। निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता की इकाई है, ठीक है, रेसिस्टिविटी की इकाई यूनिट क्या है, इसको बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट कौन सा है, इनका सही उत्तर क्या आ जाए, ओम मीटर। ओम मीटर इसका यूनिट है। 3 मिश्रण ऐसे ऐसे हैं, तो देख लीजिए इसका उत्तर क्या होगा, हम आपको बता देते हैं। तो केवल हमको ओनली मिल्क देखना है। तो टोटल यूनिट 5 में 2 यूनिट ये है, टोटल यूनिट 4 में 3/4 हो जाएगा, टोटल यूनिट 9 में 4 क्या है, मिल्क है। ठीक उसी प्रकार से हम ओनली वाटर देखते हैं। क्या देखते हैं, ओनली वाटर। ओनली वाटर में 5 में 2 ये तो 3/5, ये तो 1/4, और ये तो 5/9। और क्या करेंगे, तो इसको 2, 3, 4 के अनुपात में करना है, तो इनको 2 से गुना करेंगे, इसको भी 2, ठीक है, और इसको क्या करेंगे, इसको भी 3 से, और ये भी 3 से कर लेंगे, इसको 4 से और इसको 4 से। इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और कैलकुलेशन कर करके इसका आंसर ले आना है। बना लीजिएगा दोस्त, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बना पाइएगा, ठीक है। चलिए इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 869,751 इसका आंसर हो जाएगा। अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो ये योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, ये 2015 में शुरू की गई थी। यह योजना जो है बालिका शिक्षा और सुरक्षा से संबंधित है, एवं उनका उद्देश्य भ्रूण हत्या जो होता था उनको रोकने से भी है।
कौन सी संख्या एक प्राकृतिक वर्ग नहीं है? प्राकृतिक वर्ग नहीं है भाई, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक वर्ग नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सी संख्या प्राकृतिक वर्ग नहीं है। तो देख लीजिए, आप याद कीजिए कि 2 3 7 8 जिस किसी संख्या का लास्ट डिजिट बोले तो 1 2 3 क्या है? लास्ट डिजिट। तो जिस किसी संख्या का ये जो लास्ट डिजिट आ जाए 2 3 7 8 तो वो संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्त, इनको याद रखिए। एक कॉन्सेप्ट भी है, आप स्क्वायरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को स्क्वायरिंग करके भी देख सकते हैं, और ये कभी भी ये संख्या लास्ट में नहीं देगी आपको। तो ये संख्या देखिए कहाँ कहाँ है, कहाँ किस में नहीं है, तो इसमें नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये किसका है? तो 529 का ये स्क्वायर है। कितना है? 529 का ये स्क्वायर है। हाँ, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 और 69 को योजना अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजना अवकाश। इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे कहा जाता है। सबसे पहले कि प्रथम पंचवर्षीय योजना, ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब से कब चला था? तो 1951 से 1956 चला था। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया की स्थापना 2015 में हुई थी दोस्त। कब हुई थी? 2015 में। और ये किसका स्थान लिया था? तो योजना आयोग किसका? प्लानिंग कमीशन का स्थान ले लिया था। अब देखिए जो बाकी आकृति से अलग है, तो एक साथ इनको देख लेते हैं। बाकी आकृति से देखिए अलग कैसे है, तो ये एकदम एक दूसरे के देखिए ये पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए 54 नंबर क्या है? 54 नंबर को हम लोग देखेंगे। चित्र है त्रिभुज, मतलब कि 3 गो भुजा से 4 गो भुजा, ठीक है। उसी बार से 5 भुजा 6 भुजा, बाद बाकी कोई आपको कोण तो समचतुर्भुज अष्टभुज भी मैंने जाना है, शंकु गोला ये भी मैंने जाना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पंचभुज से षष्ठभुज, 5 से छठा भुजा। हाँ, इसके आधार पर आपको बोला है सोल्व करवाने के लिए, तो करिए सोल्व। कैसे होगा? तो सबसे पहले देखना है LNE कहाँ लिखा हुआ है। LNE देखिए, LNE देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें कैसे क्या कोड हो सकता है? और किसी में तो LNE नहीं लिखा हुआ है, तो इसका कोड क्या हो सकता है? देखिए, राइज विथ एवरी चैलेंज। राइज विथ फेसिंग तो नहीं होता है, विथ भी हो सकता है। एवरी चैलेंज, राइज विथ एवरी प्लान। ये एक छट गया, ये ऑप्शन छट गया, बस इसको छाट लिया। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें कि राइज के लिए, तो देखिए राइज कहाँ है? राइज एक यहाँ है, और कहाँ है राइज एक यहाँ है। तो इनको मिलाइए, किसे कोड किससे मिलाइए? RTB है इसमें, RTB ये RTB का कोड हो सकता है, तो इसका कोड नहीं होगा, राइज छट गया। अब आया विथ यहाँ भी है और विथ यहाँ भी है, तो देख लीजिए SN के देखिए SN के मिल गया, तो इसका कोड ये बिल्कुल नहीं होगा, ये भी छट गया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? एवरी डे। फेसिंग के लिए कौन कोड होगा? तो फेसिंग के लिए कोड जो भी होगा आप इनको पैटर्न करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कुछ काम आप भी करना चाहिए, ठीक है दोस्त। अनुच्छेद 39 क्या कहता है? अनुच्छेद 39 ए मतलब कि समान न्याय, इक्वल जस्टिस। क्या है? इक्वल जस्टिस और निःशुल्क फ्री लीगल एड सर्विस, ठीक है। फ्री लीगल एड क्या है? एड मतलब क्या होता है? सहायता। तो फ्री इक्वल सर्विस एंड फ्री लीगल एड मतलब आपको मिलना चाहिए। आर्टिकल 39 में ये वर्णित है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या है? ये है DPSP, ये है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। DPSP का एक पार्ट है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कितने हैं? पार्ट में, पार्ट ये 4 में वर्णित है। मौलिक अधिकार पार्ट 3 में, कहाँ से? 12 से 35।
इनको देख लीजिए, इनको हल करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चंस मार्क जो है इन पर क्या आएगा। तो देखिए पी को रखिए यहाँ, क्यू का बहन है ना पी, क्यू का बहन है पी। आर का क्या है हमको नहीं पता, लेकिन हम आर को यहाँ रखेंगे, ठीक है। आर को रखेंगे, एस का पता है तो एस के पिता है, ये एस का पिता है, ठीक है। और टी फिर प्लस, तो टी का भी पिता कौन है, एस, टी का पिता कौन है, एस, ठीक है। तो अब देखेंगे कि तो टी, क्यू टी की दादी है, क्यू टी की दादी है, टी की दादी, तो कैसे होगा दोस्त, क्यू टी की दादी। तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, शादी करना पड़ेगा, किसके साथ, क्यू के साथ में, आर को, तभी ना इनका दादी बनेगा, बिल्कुल इनका दादी तभी ना बन पाएगी। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, सी, भाग देना पड़ेगा। व्यंजक एस की पुत्री है, तो चलिए इनका हम डायरेक्ट आंसर पुट करते हैं, आप बनाइएगा। बिंबिसार किस वंश का राजा था, तो बिंबिसार हर्यक वंश के राजा थे। इन वंश का नाम क्या है, हंता वंश कहा जाता है। नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद संस्थापक थे। और अंतिम शासक धनानंद एकदम क्रूर शासक। मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य का संस्थापक थे। वसीम पूरब की ओर 500 मीटर चलता है, देख लीजिए पूरब की ओर के चाहिए, इसको हमेशा याद कीजिए कि ये मैप का डायरेक्शन याद कीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से पूरब की ओर 500 मीटर, फिर इसको बाएं मुड़ाइए और 400 मीटर चलवाइए, ठीक है। फिर से बाएं मुड़ाइए और 500 मीटर चलवाइए, फिर से बाएं मुड़ाइए और 400 मीटर चलवाइए। तो कहाँ आ गया, सुबह निकला और शाम में फिर घर में ही पहुंच गया, घर से निकला और घर में पहुंच गया, तो क्या हो गया, दूरी इसका 0 हो गया। इनको देखिए 62 नंबर क्वेश्चन है कि कम एंड सी ना हा सा, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। अगेन के लिए क्या कोड होगा, तो देखेंगे कि अगेन किस में लिखा हुआ है, नेक्स्ट इश्यूड अगेन, इनका कोड क्या क्या होगा दोस्त, का ना सा, का ना और सा, ये हा पहले उड़ा दीजिए क्योंकि हा कभी भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो सी के लिए कोड छाटिए, सी कहाँ लिखा हुआ है, तो सी यहाँ है एक और सी यहाँ है एक, सी का कोड इसमें क्या होगा, तो ना मिल गया, इसको भी काट दीजिए, तो ना नहीं होगा, ठीक है। अब देखेंगे एंड है, देखिए एंड यहाँ भी है, एंड यहाँ भी है, और सा यहाँ भी है और सा यहाँ भी है, तो सा भी कट गया। अब इसका तो अलग हो गया ना कि अगेन के लिए कौन कोड बच गया, का, करेक्ट आंसर। प्रकाश तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर प्रकाशित होता है, तो TIR, किस पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। प्रकाश किस तंतु पर होता है, तो टोटल ऑप्टिकल, प्रकाश तंतु मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग क्या क्या किया जाता है, तो कम्युनिकेशन में भी किया जाता है, ठीक है दोस्त। किस में मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो भाई कहाँ होती है, तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, कहाँ पे, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या होता है, तो अंगूर की खेती, ग्रेप्स, अंगूर की खेती की जाती है। इस आकृति को पूरा करने के लिए क्या है, तो देखिए ई क्या किया, तो ऐसे बन गया, क्या किया, इसके जस्ट अपोजिट, तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, यहाँ ये भी ऐसे, मतलब ये भरा हुआ रहेगा और यहाँ पर एक बॉक्स ऐसे बना हुआ रहेगा। तो ये कहाँ है, देख लीजिए, तो ऑप्शन ए में दिखिए रहा है दोस्त, ठीक है। इसमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है, देख लीजिए कौन में है, किसी में नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, इसको बनाइए। अब आते हैं 66 में, कहाँ पे आते हैं, 66 नंबर क्वेश्चंस पर। हाँ, बैठने की, हाँ, एक्स और वाई के जेड भी, क्या लिखा हुआ है, भी और एक्स के बीच केवल जेड है, भी लिखिए और x लिखिए, इनके बीच केवल कौन है, जेड भाई साहब है।
दूसरा तरीका लिखने का एक और है कि एक्स ऐसा लिखिए, जेड ऐसा लिखिए और भी ऐसा लिखिए। वाई एक्स के ठीक पीछे है, तो तो ये क्या है, y x के ठीक पीछे है, तो y को कर दीजिए x के ठीक पीछे, इसमें नहीं हो सकता। और v पहले स्थान पर है, v पहले स्थान पर है, तो ठीक है। तो दूसरे आखिरी स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे सबसे आखिरी स्थान पर कौन बैठा है, देख लीजिए। अब कौन बच गया भाई, जेड बच गया। दूसरे सबसे आखिरी स्थान पर कौन बैठा है, एक बार फिर से देख लिया जाए। v और x के बीच केवल z बैठा है, z बैठा दिए। y x के ठीक पीछे बैठा है और v पहले स्थान पर बैठा है, तो बच कौन गया, बच गया w, w बच गया था दोस्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का, 66 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 66 का दूसरे से आखिरी स्थान पर कौन बैठा है, दूसरे से आखिरी स्थान पर सबसे आखिरी में कौन बैठा है, तो एक नंबर पर भी बैठा है, तो सबसे आखिरी दूसरे नंबर कौन बैठा है, वाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। ठीक है दोस्त, आप लोग इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा भी इसका आंसर क्या होगा। क्रय मूल्य इतना है, लाभ इतना परसेंटेज, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका 10% पहले निकालिए तो 3.6 फिर हो जाएगा, फिर 5% निकालिए तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। इनको जोड़ दीजिए तो 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6 8 6 14 इतना आ जाएगा। इनको जोड़ने के बाद 36 पॉइंट ये 46 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं, तो 11 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर, तो अबुल कलाम आजाद जी के जन्म पर। ऐसे इसके शिक्षा के संबंध में एक आता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में इसका स्थापना हुई थी। 5 सितंबर को टीचर्स डे क्या मनाते हैं, टीचर्स डे हम लोग मनाते हैं 5 सितंबर को। लघुत्तम समावर्तक देखिए 7 गो 3, 12 गो 3 और 17 गो 3, 17 गो 3 में तो दोनों समा जाएगा ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। एकेडमिक को ऐसे लिखा जाता है, तो बाउंड्री को ऐसे लिखा जाएगा। देखिए 4 बढ़ा दिया, देखिए क्या हुआ है, इनको डी में 1 बढ़ा करके ई, ए के बी, सी के डी और ए के बी ऐसे कर दिया है। इससे उठाया 4 को और सबसे बड़ा से एक आगे कोडिंग कर दिया, ठीक है। तो ठीक हम भी इसको ऐसे ही उठाएंगे और कर देंगे। तो एन का ओ और यू का भी, ओ का पी और बी का सी, तो ओ भी पी सी किस किस में है, ओ भी पी सी बस इसी में है। अब क्या करेंगे, तो ये क्या किया है, देखिए क्या किया है, एफ को ई एक पीछे, आई को आई और इसको ऐसे छोड़ दिया है, तो एफ का ई कर दिया है, मतलब कि एक कम कर दिया है, फिर एक कम कर दिया है, आई को सेम टू सेम छोड़ दिया है और डी को फिर एक कम कर दिया है। देख लीजिए हम भी इसको कम करेंगे, y को कैसे कम करेंगे यार, 1 मिनट। हाँ सॉरी ये ठीक ही था, f को एक यहाँ पे लिखे ना तो ये i दिख रहा था, तो f को e लिखा है, f को एक हटा करके e लिखा है, क्या कर दिया है,
बिल्कुल सही है, नीचे वाला का हमको देखना था ना, ये तो ऊपर करके लाया ही था, नीचे वाला का देखना। तो y को z कर दिया और r को s कर दिया। इस क्वेश्चन को हम फिर से देख लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं। 22-19 में, चलो तो फिर से बनाते हैं। तो इसमें क्या किया है कि इसको घटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें कैसे बनाते हैं इसको देख लेते हैं। तो ये घटा करके, जैसे कि d को e ऐसे करके बनाया है, तो n है तो n को क्या किया है, ये घटा करके क्या किया, o, u का v, o का p और b का क्या बनाया है, b का c। और देखिए y का z, r का s, a का b और d का e। क्या है इसका संतुलन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं 71 में। हाँ, इसका क्या होगा, तब a बराबर कितना होगा, इसमें a बराबर होगा √2, d बराबर, तो d बराबर कितना होगा 2√2, क्योंकि एक घट जाएगा। d कैसे निकालता है, तो d निकालते हैं इसके अगले संख्या से, इसको पदांतर बोलते हैं, d बराबर पदांतर। तो 3√2 माइनस √2 इक्वल टू 2√2, तो यही हो गया। और tn बराबर तो हमको पता ही है कितना है, टोटल नंबर हमको नहीं, ये अंतिम संख्या पता है। अंतिम संख्या कितना है 18, n बराबर कितना है 18। फार्मूला याद है, tn बराबर क्या होता है, तो tn बराबर a प्लस n-1 के मल्टीपल में d आता है। तो ये हमको पता है, ये है √2 प्लस n-1 17, गुने में कितना हो जाएगा 2√2, 34 √2 प्लस √2 35 √2 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। इसको सोल्व करना, कैसे सोल्व होगा बताइए। चलिए, आपको 30 सेकंड का टाइम दिया गया है, सोल्व किया जाए। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्त, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। क्या है करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए, अब है जब 1421 और 1423 इतना को 12 से विभाजित करते शेषफल क्या होगा। सबको 12 से विभाजित करके जो शेषफल आएगा उसको गुना करके फिर से 12 से विभाजित कर देना है। तो करिए, तो 12 का 12, 2 बच गया, फिर 2 आ गया, तो 12 का 12, 12 10 22, 1 बच गया, तो 12 × 96 और 5 बच गया शेष। 1 में 5, फिर 2 बढ़ गया तो इधर 7, फिर इसमें 4 बढ़ गया, 21 4, तो फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। इतना ही ना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 9 7 63 मल्टीप्लाई है 5, 6 5 30, 300 और 315 इज इसका गुणनफल हो गया। इसको 12 से फिर से डिवाइड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 12 से फिर से डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 3, 12 के बाद डिवाइड कर, 12 24, 24 और 36 7 हो गया 75, 12 6 72, तो इसका 3 आ जाएगा ना शेषफल। क्वाड्रेल अवक्षेपक का उपयोग किस में किया जाता है बताइए। इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त धुएं एवं कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में, ठीक है। धुएं एवं कार्बन को अवक्षेपित करने में वृत्त की त्रिज्या 3% की वृद्धि हुई, क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। तो इसका फार्मूला है a प्लस बी प्लस ए मल्टीपल बी बाय 100, यही इसका फार्मूला है। इसको सेट कीजिएगा तो 6.09 आ जाएगा। इसका औसत इतना है और इसका इतना है, तो 12 है। इसका भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि औसत 10 दिया है, इसमें संख्या कितना है 5, तो ये तो हो जाएगा 50। इसमें से घटाना है हमको, तो 15 5 20 24, 24 7 31, 31 5 36, तो कितना हो जाएगा इधर 14। तो x का वैल्यू कितना आ गया 14। फिर से इसको, तो 12 है, संख्या कितना है, तो 4 और 3 7, 12 7 84, 84 में x का वैल्यू कितना है 14, तो 14 16 कितना हो गया 30, 30 19 40 49 50 57 57 और 7 64, 64 और 10 74,
74। एक बार फिर से देख लिया जाए तो कितना हो जाए 30, 30 और 10 40, 49, 49, 49 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 57, 57 और 7 64, 64 और 10 74। ठीक है, तो 0 और 1 10, ये 10 तो नहीं है, एक मिनट देख लेते हैं, इसका 14 तो ठीक है, तो इसमें संख्या है 4 3 7, हाँ 4 भी है, 4 भी है, 4 को हम काउंट नहीं किए थे, 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। एक वृत्ताकार चक्ति के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण होगा कितना, तो mr² बाय 4 कितना होगा, mr²/4, 4 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी, इनको याद रखिएगा। राधा उत्तर की दिशा में 10 मीटर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। तो राधा उत्तर की दिशा में क्या बताए थे, उत्तर इधर होता है, तो 10 मीटर चला दिए, फिर बाएं मुड़ती है और 30 मीटर चला दिए। ठीक है, फिर से बाएं मुड़ती है 10 मीटर चला दीजिए, और इसके बाद वह दाएं मुड़ती है, फिर 10 मीटर चला दीजिए, तो कितना हो गया, टोटल 40 मीटर इसने चल दी। 30 10 40, देख लीजिए इसको, दूरी को ऐसे जोड़ दीजिए, 30 से 40। CRN में वृद्धि से क्या होगा, बैंकों के पास में धन कम होगा दोस्तों, ये हम पढ़ा दिए थे, आपको याद होगा। इसको ये बराबर लिखा है, तो कौन सा इस पे मार्किंग करेंगे, कौन सा बैठाएंगे तो ये बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इनको बैठा करके देखिए, इसमें ऑप्शन बेसिस पे बनाइएगा तो बिल्कुल आसान रहता है। एक लिखिए यहाँ पर, तो 4 और 6 10 है, इसमें मल्टीप्लाई करके x y एक ही आएगा, तो 10 बराबर 0, ये तो मैच कर गया। इसको मैच करवा लेते हैं, तो 3 के स्क्वायर 9 चौक 36, और प्लस y 4, तो कितना हो गया 6 चौक 24, कितना हो गया 60, इधर 3 दूना 6 60, ये भी मैच कर गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। शिंजो आबे कहाँ के थे, शिंजो आबे जापान के, शिंजो आबे कहाँ के थे, जापान के। जापान की मुद्रा क्या कहलाता है, जापान के, बताओ, जापान की मुद्रा हम लोग क्या कहते हैं, जापान की मुद्रा को हम एन कहते हैं। इनकी राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हाई है। अर्णव एक कक्षा में ऊपर से 8 में और नीचे से 39वें स्थान पर है, कितने छात्र होंगे, तो इसका याद रखना है a + b - 1, क्योंकि एक ही आदमी को 2 बार देख लीजिए आप, ऊपर से 8वां और नीचे से यही व्यक्ति कितना है, नीचे से 39वां, एक व्यक्ति का 2 बार काउंट हो गया ना, तो इसीलिए घटा देना है एक, तो 8 17 46। आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो इसमें आयत की काउंटिंग करना है, तो आयत की संख्या कितनी है दोस्त, आयत की संख्या इसमें, आयत, एक चीज याद रखिए कि वर्ग जो होता है ना, वर्ग एक आयत हो सकता है, आयत हो सकता है, लेकिन आयत क्या है, वर्ग नहीं हो सकता, तो इसका 20 आंसर हो जाएगा, काउंट करिएगा, हो जाएगा काउंट। इसमें अलग कौन सा है, ठीक है, तो अलग है, मक्का से भुट्टा बनाते हैं, पुस्तक पुस्तकालय में रहता है, छात्र कक्षा में रहता है, तो टमाटर आलू का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आलू का चालू बेटा कहाँ गया था, इसमें कोई संबंध नहीं है। पहले 2 पदों के बीच में संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो AIOGE है, इसमें कितना जुटा दोस्त, तो इसमें जुटा 8, तो इसमें जुटेंगे 8, तो कितना हो जाएगा M। इसमें कितना जुटा दोस्त, तो 7 और 8 15, तो 8 और 11 19, तो S। एक विक्रेता एक उत्पाद तो क्रम के विक्रय मूल्य से 5% अधिक पर बेचना चाहता है, यदि लाभ 120 कम हो तो एक लाभ 3.5 कम हो जाता है। पहले कितना था भाई, तो 5% अधिक पर बेचता था, ठीक है, और 120 कम हो गया, किसके वजह से, तो लाभ इसका 3.5 ही आया, तो इन दोनों का अंतर बराबर, तो 1.5% = 120। इसको सोल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 15 120, तो 8 और 000, क्योंकि 00 ही है, बूंदा वाला है वो 0, 8000। ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है, बताइए, लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष किया जाता है, या राज्य के विधानमंडल निर्धारित तरीके से किया जाता है, या मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, या लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा, राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाता है। ऐसे ग्राम पंचायत का जो आर्टिकल है ये कितना है, ग्राम पंचायत का आर्टिकल है 40, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है। चलिए, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है भाई, तो राजा जी राष्ट्रीय उद्यान एशियन एलिफेंट के लिए फेमस है। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या चीज से है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट
1992 में शुरुआत हुआ था। इनको याद रखिए, ये भारत का हेरिटेज एनिमल है। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा, तो कौन सुमेलित नहीं, तो सेल्वास। सेल्वास दक्षिण अमेरिका में है। पंपास, पंपास कहाँ पे है भाई, तो पंपास साउथ अमेरिका में। पंपास कहाँ पे है, पंपास साउथ अमेरिका में ना, पंपास। वेल्स तो अफ्रीका में है ही। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, और बताइए कि पंपास कहाँ पे है। पंपास मेरे समझ से साउथ अफ्रीका में होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दो संख्याओं का अंतर इतना है, एक संख्या 5%, दूसरी संख्या का 15%, दोनों बराबर है। एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या का 15% है। कैसे, जो संख्या पूरी जाएगा एक संख्या में 5%, वही इसका, तो ऑप्शन बी को उठाते हैं। एकदम सिंपल है दोस्त। इसका अंतर देखिए मैच कर जाएगा। इसका अंतर 840 है ना, लगभग सबका अंतर इतना ही दिया होगा। बस इसको उठाइए, इसका कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा इसका। इधर 13, इधर 50, तो कितना हो जाएगा 63। इसका 15% कितना होगा, तो 10% 42, और फिर इसका आधा कर दीजिए 5%, तो कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 63। ये बस मौखिक कैलकुलेशन मारते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। 11 से डिवीजन करना है, तो इसको और इसको और इसको और इसको जोड़ देना है, तो 8 और 4 12, 12 8 20, 20 6 26। घटाना कितना है, तो 4 घटाना है और 5 घटाना है, 9 घटाना है और प्लस 1 घटाना है। तो घटाइए, तो इसमें से 9 घटाएगा 3, तो कितना 17, 17 में से 1 घटाएंगे, और जो 11 से डिविजिबल होगा। इसमें और क्या घटाएंगे, तो यहाँ पे 6 घटा देंगे तो 11 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, तो ये डिविजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 3 बराबर 49, ऐसे बराबर ऐसे लिखा है, ऐसे बराबर ऐसे क्या, तो 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 9 के स्क्वायर 81, 7 के स्क्वायर 49। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 81 49, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 93, इसको क्या है, जल बीम। जल बीम, जल बीम क्या होता है, जल बीम जैसे कि ये अगर ऐसा है तो जल बीम बनाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलिए इसमें बदलेगा कौन, तो आई तो एकदम सीमा रहेगा, तो ये तो कट जाएगा। एन ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो ये तो ऐसी सीधा है, ये ठीक है। टी भी ठीक है, आर भी ठीक है। ई देखिए, ई कैसे घूम गया, ई को ऐसे घूमना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राज्य के बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ कहाँ पे है, तो बांधवगढ़ है कहाँ पे, मध्य प्रदेश, एमपी में है बांधवगढ़। चलिए, एमपी को क्या कहा जाता है, तो एमपी को हम बोलते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं, टाइगर स्टेट एमपी को कहा जाता है। इसमें कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो 1973 में शुरू किया गया था। 15 लड़कियों का धन औसत कितना है, 50, तो 50 15 कितना हो गया, 750। 3 और लड़कियां जुड़ जाती है, तो 15 3 18, और औसत 3 बढ़ जाता है, तो 53। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 18 3 54, हाथ में 5। ठीक है, 18 5 90 और 5 95। इसको अंतर कीजिए, तो 50 जोड़ेंगे तो 800, 100 जोड़ेंगे तो 900, और फिर 54 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा। ए भाई क्या करना है, हाँ ठीक है। इसके बाद क्या करना है, जोड़ देंगे तो 204 हो जाएगा, 204 हो जाएगा। इसको 3 से 3 औसत में निकालना है 3 लड़कियों का, तो 3 6 18, 3 8 24, 68 इज करेक्ट आंसर। जगदीशपुर 1857 क्रांति के नेतृत्व कौन थे भाई, जगदीशपुर से, आप बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर था वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से लड़ रहे थे, कहाँ पे, 1857 के विद्रोह में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तो वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। मंगल पांडे के बैरक छावनी का जो घटना आप समझ ही रहे हैं। विभवांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का उपयोग कराते हैं। और इसको किस सीरीज में, ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्त, एकदम मोस्ट वीवीआई, किसको किस सीरीज में जोड़ा जाता है, ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है, मतलब कि सीरीज में या पैरेलल में, तो वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में, वोल्ट मीटर कहाँ पे, पैरेलल में, PARALLEL, पैरेलल में जोड़ेंगे, मतलब कि समांतर क्रम में। ठीक है, सीरीज में इसको जोड़ते हैं, इसको एमीटर को किस में जोड़ते हैं, सीरीज में, SERIES, सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, और विभवांतर का जो यूनिट है, ऐसा मात्रक क्या है, वोल्ट, ऐसा मात्रक क्या है, VOLT, वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट। 4 आकृति दिया है, विषम आकृति को हमको चुनना है, इसमें छोटा बड़ा नहीं हो सकता दोस्त, इसीलिए इसका डायरेक्ट आंसर हम मारेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, तो इसको देखिए कितना भी छोटा करेंगे तो थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, जिस कारण से आप इसको आंसर डायरेक्ट टिक कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हाँ, व्यस्त गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया भाई, तो नीना गुप्ता। किसको दिया गया 2021 में, नीना गुप्ता।
इसमें याद रखिए कि रामानुजन पुरस्कार में रामानुजन का जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1887 में रामानुजन सर का जन्म हुआ था। भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल का नया नाम क्या रखा है? तो नया नाम रखा है नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी एक्सप्रेस। नेताजी में सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर का जो आत्मकथा ये क्या है? मीन कैंप। क्या है? मीन कैंप। मीन कैंप इसका आत्मकथा है। किसका? एडोल्फ हिटलर का। जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1857 से 23 जनवरी 1857 को उनका 1897 को, 57 नहीं, 1897 को इनका जन्म हुआ था। किसको? सुभाष चंद्र बोस का। इनका ही नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑन बोर्ड ट्रायल टेस्ट एंड ट्रम्फ बीसीसीआई की आत्मकथा किसने लिखी है भाई? तो रत्नाकर शेट्टी। किसके द्वारा लिखा गया था? रत्नाकर शेट्टी। बीसीसीआई का फुल फॉर्म बताइए। तो बीसीसीआई का फुल होता है भारतीय क्रिकेट, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1928। भारतीय कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई। हेडक्वार्टर मुंबई, MUMBAI में है। कहाँ पे है? मुंबई। और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है बताइए? दुबई। कहाँ पे है? दुबई। दुबई में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। देखिए क्वेश्चंस 102। देखिए इसमें, इसको देखिए, क्या कभी भी ये 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं। तो कभी भी जब भाग इसको परिवर्तन करना पड़ेगा हमको, तो भाग इसमें है ही नहीं, तो ऑप्शन छट गया। 1 सेकंड बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पुट कीजिए और आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन 2। 103। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है? जिनका प्रमुख, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है भाई? तो ऑप्शन ए, मतलब कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता देना मुख्यमंत्री का और मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। सीएम, मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? तो गवर्नर, मतलब कि राज्यपाल नियुक्त करता है। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। जैसे केंद्र में संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सबसे बड़ी भिन्न कौन है? तो देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ी भिन्न एकदम देखने से पता चल जाएगा। इनको आपको कन्फ्यूजन होगा इसमें और इसमें, ठीक है। तो इनको 80 बनाइए और इनको 70 बनाइए, फिर इसको डिवाइड कीजिए, तो जो बड़ा आएगा वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। कितने वर्ग है इसका आकृति में? तो देखिए काउंट करिए इसमें। जैसे मेरा फार्मूला एक सिंपल है कि 1 से कितना बना है? एक पूरा, तो 1 2 3 और 4। 2 से कितना बना? तो 1 2 3 और 4। और को जो 3 से तो नहीं बनेगा, 4 से बनेगा, तो 1 2 3 4 बॉक्स, ठीक है। और एक फिर सबसे ज़्यादा तो एक और बनेगा, तो 10 इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय बीज खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो 1963 में राष्ट्रीय बीज खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। 1965 में क्या हुआ था हमारे देश में बताइए? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। चलिए, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की राजधानी कहाँ है दोस्त? हेलसिंकी। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? फिनलिंकी। और ये सब यूरोपीय देश है, तो इसका मुद्रा क्या है? यूरो। इसका मुद्रा क्या है? यूरो। चलिए, लैक्टिक अम्ल में कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो इनका सही उत्तर है प्रकाशीय समावयवता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। लैक्टिक अम्ल देखिए, एसिड, बेस और न्यूट्रल, ठीक है। तो कैसे होता है? तो एसिड, बेस, मान ले कि एक पट्टी ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14, ठीक है। तो ये जब रहेगा 7 तो क्या कहेंगे? नो बेस नो एसिड, तो क्या हो जाएगा? ये न्यूट्रल। इससे नीचे एसिड और इससे आगे बेस, इससे नीचे बेस मतलब क्षार, एसिड मतलब अम्ल, ठीक है। 3 संख्याओं का वर्ग इतना है, जबकि एक बार में 2 लेने पर गुणनफल इतना है, तो उसका योग कितना होगा? देख लीजिए। 3 संख्याओं का वर्ग तो x² प्लस y² प्लस z²। इस संख्याओं का योग 138 है। एक बार में 2 लेने पर तो xy प्लस yz प्लस zx कितना हो जाएगा? 131। इसका फॉर्मूला है, जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा वो इजीली बना लेगा, ठीक है दोस्त। तो इसको फॉर्मूला लिखा जाए।
ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ले लेंगे, ये मतलब कि एक्स वाई वाई एक्स और एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पुट कीजिएगा, आपका आंसर चले आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला पूर्ण हरित हाइड्रोजन संयंत्र राष्ट्र को कब मिला, कहाँ समर्पित किया गया, तो जोरहाट में समर्पित किया गया था दोस्तों। एक पाइप अकेला टंकी को 40 दिन में भर देता है, परंतु टंकी शोधन कर 20 दिन ज़्यादा लगता है। तो पंप टंकी अकेला काम किया 40 दिन लगा। छेद खुल गया था, उसमें होल हो गया था, तो कितना हो 60 दिन। इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 दिन। अब देख लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, तो 4 छक 24, ये तो 6 चौक 24 होल के साथ में। तो होल जो अकेला काम करेगा, ये कितना काम कैसे काम करेगा अकेला, तो हॉल के कारण में इसको 2 बच जाएगा, 2 ही पार्ट बचेगा ना। इसका टंकी आधी टंकी, तो टंकी का फुल कैपेसिटी कितना है 240, इसको कितना हो जाएगा 120, 2 से डिवाइड कीजिए कितना हो जाएगा 60। करेक्ट आंसर। ये सब मौखिक आंसर मारना है खटाक। एक के नीचे कौन सी संख्या सबसे ऊपर होगा, यदि एक नीचे हो तो देखिए, पकड़िए इसको, 2 इसमें है 2 इसमें है, पकड़ करके ऐसे घुमा देना है, इसको पकड़ करके ऐसे घुमा देना है, 2 6 4 इधर 2 5 3। करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 1 से संबंध, तो इसका आंसर 2 होगा। 1 अगर नीचे तो 2 ऊपर आएगा। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि कौन सी थी, तो इसका लिपि शारदा। इसका लिपि का नाम क्या था, शारदा। एक निश्चित कूट भाषा में बोट को ऐसे लिखा जाता है, फेयर को ऐसे लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में गेंद को कैसे लिखा जाएगा, तो बोट देखिए BOAT ऐसे लिखा जाएगा, फेयर को ऐसे लिखा जाएगा, गेंद को कैसे लिखा जाएगा बताइए, तो बोट। देख लीजिए TB मतलब कि देखिए T के बाद B मतलब ये, फिर पहले लिखिए T, तो कैसे हुआ देखिए, ये लास्ट वाला को पहले, फिर इसके बाद A के बाद B, फिर O को लास्ट कर दिया है और B को ऐसे कर दिया है। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, इसका सिटिंग का प्रॉब्लम है, सिटिंग बैठाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, R है मेरा पहले ना, तो इसको पहले ले लेते हैं N। ठीक, इसके बाद क्या किया है ये, तो T को पहले फिर B ले लिया है, B पहले वाला को फिर सेकंड में ले लिया है, तो F को भी सेकंड में ले लेते हैं, तो N ये लास्ट था, लास्ट को पहले, तो हम भी लास्ट को पहले ले लिए N। इसके बाद क्या कह रहा है, लास्ट को पहले ले लिए, फिर ले लिए B को, तो B फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे G है, तो N और G आ जाएगा, तो NG आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 14 का आंसर C हो जाएगा। क्या हो जाएगा C, NGIA इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे नहीं बढ़ना है, बस जहाँ पे मिल जाए आंसर वहाँ से निकलते भागिए। ठीक है, बस रहता है कि आपको पुष्टि होना चाहिए कि मेरा आंसर सही है। मानवाधिकार मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है, इंडेक्स है, 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था किसका, श्रीलंका का ऊंचा स्थान था। और जो HDI का जो उसमें कंपोनेंट क्या होता है, इसमें होता है हेल्थ, और क्या होता है, हेल्थ के बाद एडुकेशन, और क्या होता है, और होता है इनकम होता है। इस आकृति को कौन पूरा करेगा, तो बताइए इसका आंसर कौन पूरा करेगा। चलिए बनाया जाए, इस आकृति को पूरा किया जाए, तो गुड किया ही जाए, कर दिए। अब क्या करेंगे, तो अब इसको ऐसे 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 किया जाएगा, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद ऐसे किया जाएगा। अब कौन बचा, ऐसे बचा। देखिए कहाँ पे है ये आकृति,
देखिए कहाँ पे है आकृति, तो ये ऑप्शन बी को सेटिस्फाई करेगा। आगे बढ़ा जाए। 117 कहाँ पे, 117 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए। एक आदमी ने 10% ब्याज की दर पर इतना रुपया उधार ले, एक वर्ष में उन्होंने 60 रुपया भुगतान किया, तो दूसरे वर्ष में अपना कितना उधार देने के लिए कितना भुगतान करेगा। बस सिंपल क्वेश्चन है। एक वर्ष में 60 रुपया, तो दूसरे वर्ष के अंत में कितना, तो देखिए 300 का 10%, 330 जोड़ करके 10% 30 निकाल करके फिर 330 60 दे दिल के, तो कितने बच गए, 270 बच गया। फिर इसका 10% निकाल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 27। तो जो उसका यूनिट सब 0 0 0 आ रहा है, कभी ना होगा। बस देखिए और इसका आंसर टिक कीजिए, बात खत्म। वो याददाश्त पे है तो कुछ ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा गलत भी है। एलसीएम निकाले तो ऐसे लिखा रहेगा, तो ऊपर वाले अंश का क्या करेंगे, ठीक है, एलसीएम, नोमिनेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर मतलब हर का एचसीएफ हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 5 10, इसका एलसीएम 10, इसका एचसीएफ 2, तो कितना हो जाएगा 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसके वही बोले यादाश्त के अंदर थोड़ा थोड़ा ऑप्शन कुछ उल्टा है। तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। 119 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, बताइए आप लोग क्या होगा। तो राजराज प्रथम, किसने, राजराज तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में। चोल की राजधानी कहाँ थी, चोल की राजधानी थी तंजौर, चोल की राजधानी तंजौर। राजेंद्र चोल ने कौन सा नगर बसाया, तो गंगई कोलचोलपुरम ने। इनको हम लोग लेक्चर में कवर किए, आप जाके देख सकते हैं। निम्नलिखित में से XeF4 का सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था कौन सी है, तो वर्गाकार समतलीय sp3d होता है। क्या होता है, वर्गाकार समतलीय sp2d, इसको याद रखिएगा। हाँ, विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितने सीटों की आवश्यकता होती है, 10वां भाग। कितना, टोटल सीट का 10वां भाग प्राप्त कर लेगा तो वो सदन के नेता बन जाएंगे, सदन का नेता बन जाएंगे दोस्त। ठीक है, लोकसभा में निर्वाचित सीट कितना है, तो 543। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट हाउस। क्या होता है, परमानेंट हाउस। साधारण ब्याज से कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर 8,000 रुपये को वार्षिक दर से 12 ना हो जाएगा। ठीक है, तो बस याद कीजिए, दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने में टाइम। इसको फार्मूला पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4600 गुने में 100, प्रिंसिपल 8000। ठीक है, प्रिंसिपल 8000 है और टाइम 5 वर्ष। तो इसको इससे ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। बचा 8 पंचे 40, ये बचा 46, 0 से ये 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 400 इतना 5 बच गया, तो 5 9 45, 5 दूना 10, 4 से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो कितना हो गया 11.5, 11 दूना 22। ठीक है, 11.5। B6 का परिणाम क्या है, बीटा 6 का परिणाम क्या है, तो दुर्बल नाभिकीय बल। अब बताइए कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या सबसे मजबूत है या कम, तो सबसे कम पावर वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल होता है। प्रबल नाभिकीय बल नाभि को क्या करता है, बांधे रहता है। क्या करता है, उसमें बॉन्ड का काम करता है। 8वीं अनुसूची में कितने भारतीय भाषा है भाई साहब, तो इसमें 22 भाषा है। कितना भाषा है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 भाषाएं थी। कितना भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 4। कौन, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इनको याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है, मॉरिशस। सार्क का स्थापना कब हुई, तो 1985 में सार्क देश की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1985 में सार्क देश की स्थापना हुई थी। इनकी राजधानी कहाँ पे है, हेडक्वार्टर काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल। ठीक है, काठमांडू नेपाल। सार्क में कितना देश है, सार्क में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का फुल फॉर्म होता है
इसमें देश की संख्या कितना है, टोटल 8 देश है। डैश राज्य के शिवराजपुर बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। भाई शिवराजपुर बीच कहाँ पे है, शिवराजपुर बीच, इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात। गुजरात में है शिवराजपुर बीच। गुजरात में कहाँ पे है, शिवराजपुर बीच। ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल, साइलेंट वैली, केरल का याद कीजिए, साइलेंट वैली कहाँ पे है, केरल। समीर वी कामत किस पद पर है भाई साहब, समीर वी कामत किस पद पर है, तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसको आप लोग बना लीजिए फिर से, इसको एग्जैक्ट हमको आंसर अभी पता नहीं है। ठीक है, आप इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ऐसे लिख देंगे। एक प्रतिरक्षी विकार जो तंत्रिका पोषी संघ को प्रभावित करता है, जिससे कंकाल की मांसपेशियों में थकान, कमजोरी और पक्षघात होता है, उसे क्या कहते हैं, माइसीनिया ग्रेविस। क्या कहते हैं उसको, माइस्थीसिनिया ग्रेविस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान प्रथम किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था, तो श्रीहरिकोटा। कहाँ से भैया, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है भाई साहब। इसरो की स्थापना कब हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। इसका हेड HQ कहाँ पे है, HQ है बेंगलुरु। कहाँ पे है, बेंगलुरु में। ठीक है। श्रीहरिकोटा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। बाकी सबसे अलग कौन है, 130 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, तो देखिए जी में 3 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए, इसमें 3 जोड़िए, तो ठीक है। पी में 16 2 18 2 जोड़ा हुआ है, इसमें एक ही जोड़ा हुआ है, इसमें 2 जोड़ा हुआ है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, 2022 में यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया था, एंजेला मर्केल को। एंजेला मर्केल को नहीं दिया गया था, ये एंजेला मर्केल को नहीं दिया गया था दोस्त, इसको दिया था एलिस ब्यालेंस्की को। दिया था एलिस लियास्की को दिया गया था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें नाम नहीं है, आपको एक क्रक्स तैयार करवाने के लिए बना रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है, 157 किससे संबंधित है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं 157 से संबंधित है। राज्यपाल का पद 153, राज्यपाल की नियुक्ति 155, और राज्यपाल का कार्यकाल 156। 157 में क्या है, उनकी नियुक्ति योग अहर्ताएं। राज्यपाल राज्य की संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जैन धर्म को 23वें तीर्थंकर कौन हुए, पार्श्वनाथ। क्या हुआ, पार्श्वनाथ। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। फाउंडर ऑफ जैन धर्म कौन हुआ, बताइए, फाउंडर ऑफ कौन हुए, तो ऋषभ देव इसका फाउंडर हुए। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में होता है। कुंडग्राम कहाँ, वैशाली। एवं 24वें तीर्थंकर कौन हुए, स्वामी महावीर। विकल्प को अलग है, हाँ, तो इसमें अलग कौन है भाई, तो अंपायर है, स्टंप है, बल्ला है, बेल्स है। ये क्या है, ये बेल्स कुछ नहीं है। अगर बेल्स है तो बेल्स अलग है। इसमें कौन अलग है, ये देखना है। तो ये मिरर इमेज है, तो मिरर इमेज इसको उल्टा देना है, तो उल्टिएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, तो क्या इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अब देख लीजिए 6 के विपरीत क्या होगा, देखिए, एक है इसमें नहीं है, 3 है, तो 3 है इसमें, क्या सिखाए थे, इसको घुमाकर कैसे घुमा देना है, तीसरे से घुमा देना है, तो 3 1 4, इधर 3 5 और 2, तो बताइए क्या पूछ रहा है, 6 के अंदर, तो अंदर क्या हो जाए, 3। सही विकल्पों को चुनना है। क्या चुनना है, तो देखिए BDFH, DWDS, तो BD DWSH, देख लीजिए कुछ आपको मिल जाएगा। आप में BD 2 बढ़ा दीजिए, TUV, DW इसका उल्टा है, तो VULOVE, लव इसका फॉर्मूला है। V का उल्टा क्या होगा, E, तो VE कहाँ दिख रहा है आपको कहीं पर, VE 2 गो में, चलिए रुक जाइए, 2 गो में VE, तो हाँ, F को D 2 घटा दिया है, तो Y में 2 में 25 में 2 घटाएंगे तो 23, W। अब कितना में, अब हो गया,
बस हो गया, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है मेरे दोस्त? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्य योगी नाथ। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला आकृति क्या होगा? चलिए बनाइए, अगला आकृति क्या होगा? बनाइए अगला आकृति। 139 का क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी बताइए। यू हैव 30 सेकेंड ओनली, सॉल्व द क्वेश्चंस। द करेक्ट आंसर इज बी। करेक्ट आंसर इज बी, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? तो अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात की दिरहम मुद्रा है, दिरहम मुद्रा है। 1 से 100 तक सभी संख्याएं लिखते हैं, तो आप 3 कितने बार लिखेंगे भाई साहब? तो 3 कितना बार लिखेंगे हम? 3 लिखेंगे 20 बार, 20 बार। ठीक है, ज़्यादा बार होगा ही नहीं, 20 ही बार होगा। तो 1 2 3, और फिर एक बार कुछ आता नहीं है, फिर 10 से फिर 13 आएगा, 13 से 20 के फिर 23 आएगा, 1 3 आएगा, 23 के बाद 33, तो उसमें कितना 33, और इसमें 11 को 3 आ जाएगा, 3 वाला है, इसको लिखिएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें कितना का अंतर है? 90 का। इसमें कितना, इसमें कितना? ठीक है, तो इसमें 90 के बाद 100 जोड़ कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 200। फिर 100 जोड़े, फिर 110 जोड़ कर देखते हैं तो यही पर तो बैठ गया। तो इसका आंसर क्या होगा? 200। राष्ट्रमंडल के रूप में जान जाता है कौन 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 कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22वां जान जाता है। दूसरों से अलग कैसे है भाई? दूसरों से अलग क्या है? बांसुरी, तुरही, पतंगी सब मुंह से बजाते हैं। कैसे? फूक फूक कर, मुंह से फूक फूक कर बजाते हैं। तो गिटार, टिंग 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 टिंग, गिटार। ओके, गिटार। क्रिएटिव ऐसे 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 ऐसे। तो ट्रायंगल कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए अब कैसे लिखेंगे। तो सी को बी, ए घटा, ओहो, ए का बी, ई का डी, और आर का एस, और सी का बी। तो इसको वैसे ही हमको बना देना है। क्या किया है? तो देखिए ए का बी, इसमें बी कर देना है, मतलब 1 घटा देना है। घटाइए, तो कितना हो जाएगा? हे इधर इधर आ जाओ। ए का बी, 1 घटा एच, बहुत अच्छा। बी एच कहाँ पे है? और फिर 1 घटा, 1 बढ़ा तो एस, 1 घटा तो एस, 2 में मैच कर गया। फिर क्या करेंगे? फिर देखेंगे एस को टी, 1 बढ़ा तो ई को एफ, कहाँ है? टिक, आंसर इज करेक्ट। आगे देखना ही नहीं है। 146 का आंसर क्या होगा? सुगौली नेपाल की संधि कब हुई? तो 1816 में। इंग्लिश और नेपाली के बीच में 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 एवं 16 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कौन सा विभाग नहीं आता? तो इनका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गृह विभाग के कानून और व्यवस्था विभाग, कानून और व्यवस्था विभाग। ठीक है, कानून व्यवस्था विभाग गृह विभाग के अंतर्गत नहीं आता। शिवाजी और जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में। शिवाजी एवं जय सिंह के बीच 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो रायगढ़। कहाँ बनाई? रायगढ़ बनाई थी। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका सही उत्तर हो जाएगा मामा। ए डी का मामा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आप इसको बनाइए और आंसर बताइए। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? इसका सूत्र क्या हो जाएगा? सहसंयोजक बंध, 7 इसका आंसर हो जाएगा 150 का। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्त।